अब गाजर का हलवा बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बगैर गाजरों को कद्दूकश किए हुए इतने मजेदार सा गाजर का हलवा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और इस गाजर के हलवे को बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही मज़ेदार सी गाजर के गजरेले की हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें इतना टेस्टी है कि बहुत ही शानदार किस्म का। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले यहाँ पर हमने गाजरें ले ली हैं जो कि हमारे पास 5 kg हैं, और इन्हें हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उनका छिलका भी रिमूव कर लिया है। और यहाँ पर मैं बता दूं कि आपने गाजरें अच्छी मीठी वाली लेनी है जो कि लाल कलर की होनी चाहिए, जिससे कि गजरेले का जो कलर है वो भी अच्छा आएगा, और जब मीठी होंगी तो गजरेले का टेस्ट भी मज़ेदार सा होगा। तो यहाँ पर आपने इन गाजरों को जो है वो रफली सा किसी भी बाउल में कट कर लेना है। किसी भी शेप में आप इन्हें कट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से जो है वो हमने सभी गाजरों को कट कर लेना है। रेसिपी को आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। यकीन करें इतनी हेल्पफुल सी, इतनी टेस्टी सी गजरेले की रेसिपी है कि बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो यहाँ पर इसी तरह से सभी गाजरों को मैं कट करके मिलती हूँ। इस तरफ ले लिया है हमने एक प्रेशर कुकर। इसके बाद हम इसमें कटी हुई गाजरें ऐड करेंगे और इसके साथ ऐड करेंगे 1 बाउल या 1 कप आप ले लें शुगर का। किसी भी बाउल से, किसी भी कप से मेजरमेंट कर लें। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे जो कि हमारे पास 1 गिलास है। अब जो है वो हमने ऊपर से प्रेशर लगाना है 15 से 20 मिनट तक। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि 15 से 20 मिनट तक ना एकदम परफेक्ट किस्म की हमारी ये गाजरें गल जाएंगी। तो यहाँ पर 15 मिनट से 16 मिनट होने के बाद जो है ना प्रेशर को हमने उतार दिया था। जब भाप निकल गई तो हमने उस स्टेज पर कवर को भी रिमूव कर लिया है। तो अब माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये गाजरें जो है वो गली हुई हैं। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं कि आप ज़्यादा पानी ना ऐड करें, क्योंकि जो गाजरों का पानी होता है ना उसी में ये गल जाती हैं। बस 1 गिलास जो है वो परफेक्ट होता है पानी। तो अब जो है ना वो आपने चम्मच की मदद से इस तरह से गाजरों को मैच कर लेना है, क्योंकि ये इतनी सॉफ्ट हो चुकी हैं कि चम्मच से जब आप प्रेस करेंगे तो ये एकदम कीमा बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी गाजरों को हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, और आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने गाजरों को कद्दूकश किया हो। यकीन करें इतना कम टाइम में इतनी टेस्टी से हलवे की रेसिपी है ना कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है 1/2 कप घी, और कुछ इलायचियाँ ऐड करेंगे 3 से 4, जिनका मुँह खोल लेंगे, और इन्हें हल्का सा हमने घी में कड़कड़ा लेना है। इसके बाद हमने सूजी ले ली है जो कि हमारे पास 1 बाउल है, यानी कि 1 कप। तो अब जो है वो हमने सूजी को ऐड कर देना है। अब जो है वो हमने सूजी को भून लेना है लगभग 1 से 2 मिनट तक। और यहाँ पर मैं बता दूं कि फ्लेम को हल्का रखते हुए आप सूजी को भूनें, आगे फिर सूजी जल न जाए, और अच्छे से कलर जो है वो आपने सूजी पर आने देना है ताकि एक मज़ेदार सी खुशबू भी आने लग जाए। कम लग रहा था तो हम इसमें 1 टेबल स्पून घी और ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि मैं जो है वो साथ साथ घी ऐड करूँगी, एक साथ मैंने घी ऐड नहीं किया, क्योंकि अक्सर ज़्यादा भी घी हो जाता है, कम भी हो जाता है, तो साथ साथ ऐड करेंगे तो सही रहेगा। तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून ऐड किया है, और मेल्टेड घी नहीं था, जमा हुआ घी था। तो अब जो है हमारी सूजी अच्छी तरह से भुन चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने ले लिया है जी शुगर, जो कि हमारे पास 1 कप है। अच्छा, यहाँ पे बता दूं कि इस वाले स्टेज पर हमने सूजी ऐड की है और एक उस वाले स्टेज पर, मतलब टोटल मेजरमेंट हमारे पास 2 कप हो गई। अब जो गाजरें थी हम उन्हें ऐड कर देंगे इस स्टेज पर। तो अब जो है वो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपका गजरेला भी मेरे गजरेले से ज़्यादा टेस्टफुल बन सके। इंशाल्लाह से रेसिपी को जब आप पूरा देखेंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनने वाली है। तो यहाँ पर अब जो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे भून लेना है ताकि जो गाजर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और गजरेला जो है वो अच्छी तरह से भुन भी जाए। तो यहाँ पर लगभग आपको लग जाएगा 5 से 6 मिनट तक, और यहाँ पर बहुत टेस्टी सा लगेगा गजरेला। और मुझे घी कम लग रहा था तो हम इसमें 1 से 2 टेबल स्पून और ऐड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं साथ साथ इसमें घी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपसे मिलती हूँ 6 से 7 मिनट बाद। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुके हैं हमें लगभग 7 मिनट, और आप देख सकते हैं हमारा गजरेला काफ़ी हद तक भुन चुका है। घी कम लग रहा था तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें और ऐड किया है, और मिक्स कर लेंगे, क्योंकि एंड स्टेज पर जब घी ऐड करते हैं ना तो एक हलवे में शाइनिंग आती है जो कि बहुत टेस्टी लगती है। बुनाई अच्छे से करेंगे। ये देख सकते हैं कढ़ाई ने जो है वो हमारे गजरेले को अच्छी तरह से छोड़ दिया है।
इस स्टेज पर जो है वो हम इसमें कुछ कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। अगर आपको किशमिश पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है वो नहीं पसंद तो मैं नहीं ऐड कर रही। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि गजरेला तो हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन हमने इसमें खोया भी ऐड करना है। तो मैं सारे जो गजरेला है इसमें खोया नहीं ऐड करूँगी, हाफ़ को मैं निकाल लूँगी और हाफ़ में खोया ऐड करूँगी, क्योंकि जब सारे में ऐड कर देते ना तो ज़्यादा दिन तक खोया नहीं रहता, ख़राब हो जाता है। तो आप भी अगर सारे में नहीं ऐड करना चाहते तो आप भी इसी तरह से करें। और जो हलवा हमने कढ़ाई में रख लिया था इसमें हमने थोड़ा सा खोया ऐड कर लिया है, तो इसके ऊपर से खोया कम लगे तो हमने थोड़ा और ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर फाइनली हमारा ये मज़ेदार सा गजरेला तो तैयार है। तो अब इसे डिश आउट भी करना है। तो चलिए आइए टाइम को वेस्ट के बगैर हम इसे प्लेट में डिश आउट भी कर लेते हैं। रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी इजी मज़ेदार से गजरेले की, कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। और रेसिपी को एक दफ़ा से मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह से गजरेले की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ऊपर से हमने थोड़ा सा खोया और थोड़े से बादाम ऐड कर दिए हैं। जिस तरह से आपको गार्निशिंग पसंद है आप कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर करें। यकीन करें इतना मज़ेदार सा ये गजरेला बना था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, और आपने एक दफ़ा से ट्राई करने के बाद अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से टेस्टी मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। और यकीन करें जो हमने सूजी ऐड किया है ना, इतना दानेदार सा ये हलवा बना था। एक दफ़ा से जब आप ट्राई करेंगे ना, यकीन माने आप हर दफ़ा इसी तरीके से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह से मैं आपके साथ मिलूंगी इसी तरह से एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।